हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएससी मैथ। हमने शुरू कर रखा भाई सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाला चैप्टर, जिसकी अभी फर्स्ट एक्सरसाइज 8A कर रहे हैं हम। अभी तक हमने 13 क्वेश्चन किए हैं भाई। 14 क्वेश्चन देखिए आज 14 क्वेश्चन में क्या बोला है। इफ ₹1,250 अमाउंट टू ₹1,550 इन 3 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, आपके पास इतना प्रिंसिपल दिया हुआ है, ठीक है, और वो प्रिंसिपल अमाउंट हो जाएगा इतना कितने टाइम बाद, 3 ईयर बाद, सिंपल इंटरेस्ट पे। तो पहले तो हमें यहाँ पर रेट नहीं पता भाई, रेट निकालना होगा इसका। तो यहाँ पे रेट निकाल लेते हैं, प्रिंसिपल दिया आपको, ठीक है। अमाउंट से हम यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट भी निकालेंगे। देखिए प्रिंसिपल आपको कितना दिया है यहाँ पर भाई, प्रिंसिपल दिया आपको कितना 1250, ठीक है भाई। और अमाउंट कितना दिया आपको भाई, अमाउंट दिया आपको 1550। सबसे पहले आपको यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा भाई। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हम क्या करते हैं, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर देते हैं, ठीक है। अब देखिए सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे यहाँ पे हम, अब हमारे पास यहाँ पे अमाउंट कितना दिया भाई 1550, इसमें से माइनस क्या करोगे आप, प्रिंसिपल जो है 1250, ठीक है भाई। माइनस कर लीजिए, देखो जीरो से जीरो गया भाई, जीरो बचेगा यहाँ पर, 5 से 5 गया ये भी जीरो बचेगा, 5 से 2 गया 3 बच जाएगा, और 1 से 1 तो जीरो ही होएगा, ठीक है। तो 300 आपका क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर आपका सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास सिंपल इंटरेस्ट भी है, प्रिंसिपल भी है, और साथ ही साथ आपको टाइम भी दिया हो भाई। टाइम कितना दिया आपको यहाँ पर, 3 ईयर दिया है टाइम आपके पास, 3 ईयर में यहाँ लिख देता हूँ। अब आपको निकालना क्या है यहाँ पे, रेट निकालना है भाई, ठीक है। रेट निकालने के लिए आपको यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना होगा सिंपल इंटरेस्ट का। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे, क्या होता है भाई, PRT/100, ठीक है भाई, ये लगाते हैं। तो यहाँ पे रेट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा भाई, रेट निकालने के लिए 100 उस साइड मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू में 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल और टाइम। तो यूज़ कर लेते हैं भाई, चलो रेट निकालने के लिए। तो यहाँ से कर देता हूँ मैं, रेट हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, देखिए सिंपल इंटरेस्ट और 100 है इंटू में। सिंपल इंटरेस्ट कितना है आपका, यहाँ है 300, तो 300 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल और टाइम। प्रिंसिपल आपका कितना भाई 1250 है, 1250 इंटू में टाइम कितना भी आपका 3 है, कितना है 3 है, ठीक है भाई। अब देखिए एक जीरो से एक जीरो काट देंगे यहाँ पे, और इस 3 से ये 3 काट देंगे, तो अपने पास बचा ऊपर लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, क्या बचा है 2 और 1, 3 जीरो बचे, यानी कि 1000 बचा है, डिवाइडेड बाय 125 बचा भाई, ठीक है। अब 25 का टेबल लगाएंगे यहाँ पे भाई, देखिए 25 4 जा 100, 25 5 जा 125, 5 आ गया, 25 4 जा 100, तो 40 हो गया, 5 8 जा 40। तो एक्स जो रेट हमारा वो कितना है भाई 8% आया। ये रेट कितना आ गया अपना, यहाँ पर रेट की वैल्यू 8% आ गई है। अभी हमने सिर्फ यहाँ तक पार्ट सोल्व किया भाई, अभी तक आगे तो हमने शुरू भी नहीं किया। तो आगे वाला देखो, उससे पहले मैं आपको पिछले वाला बता देता हूँ एक बार। जो पीछे स्टेटमेंट दी थी ना आपको, इफ 1250 अमाउंट टू दिस इन 3 ईयर, की 3 सालों के अंदर आपको इतने पैसे जो दोगे आप किसी को, तो आपको वो इतने पैसे वापस करेगा अमाउंट करके, ठीक है। तो यहाँ से आपको रेट निकालना था, और इस रेट को निकालने का मतलब क्या है, यहाँ पे क्यों निकाला हमने रेट, क्योंकि अगले वाले पार्ट में देखो क्या बोला है, व्हाट विल बी द रुपीज दिस अमाउंट टू। अब ये प्रिंसिपल दिया, इसका अमाउंट निकालना है। अमाउंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ता है भाई, ठीक है ना। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए आपको यहाँ पर रेट की जरूरत पड़ती थी, और रेट इन्होंने क्या बोला था, एट द सेम रेट, कि जो पिछले वाले में रेट लगाया वही अगले वाले में भी लगेगा रेट। पिछले वाले का तो रेट हमें पता नहीं था, दैट्स वाई हमने पहले रेट निकाला है, ताकि जो पिछले वाले का रेट होगा उसे नेक्स्ट में यूज करेंगे हम, ठीक है। यहाँ पर तो अब देखिए इस वाले के पार्ट के अंदर यूज करते हैं। यहाँ पर आपको ये क्या दिया, प्रिंसिपल दिया भी, क्या दिया, ये प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल है जो आपको वो कितना दिया यहाँ पर, वो दिया 3200 प्रिंसिपल हो गया भाई। टाइम कितना दिया आपको बेटा, 4 ईयर टाइम है भाई, 4 ईयर यहाँ लिख देते हैं। और रेट आपका कितना हो जाता है, यहाँ पर रेट हो जाता है 8%, ठीक है भाई। तो यहाँ पर आपको पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा, क्योंकि अमाउंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, सिंपल इंटरेस्ट प्लस में प्रिंसिपल, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट पहले निकालना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, PRT/100, PRT ये 3 लाइनें में दी है, P की वैल्यू है 3200 इंटू में R की वैल्यू 8 है, टाइम की वैल्यू 4 है, डिवाइडेड बाय 100 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 100। अब देख लीजिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया भाई, ठीक है। 8 4 से कितना होता है 32, और ये भी कितना 32, तो 32 को मल्टीप्लाई करना आपने 32 से, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा भाई यहाँ पे 1024, कितना आ जाएगा 1024,
4 आ जाता है, तभी मल्टीप्लाई करके देख लेना आप भी एक बार। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 1024। बट आपको निकालना है यहाँ पर अमाउंट, क्या निकालना है भाई यहाँ पे आपको अमाउंट। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस में सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है भाई। प्रिंसिपल आपका क्या है यहाँ पर, ये रहा प्रिंसिपल 3200 है भाई, तो अमाउंट क्या हो जाएगा आपका 3200 प्लस में प्रिंसिपल कितना भाई 1024, ठीक है। अब इनको ऐड करना बस आपने, फिर आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 0 में 4 ऐड करेंगे तो आपका 4 हो गया भाई, यहाँ पे 2 ऐड करेंगे 0 में 2 ही होएगा, फिर ये 2 आ जाएगा, और फिर देखिए 1 और 3 4, तो कितना आएगा भाई आपका जो अमाउंट होगा वो आ जाएगा 4224 रुपीज़, ठीक है भाई। आगे रुपीज़ भी लगा दिया करो, ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ मैं। अमाउंट आपका है भाई यहाँ पे रुपीज़ 4224, ठीक है। और यहाँ पर आपका ये क्वेश्चन नंबर 14 कंप्लीट हो जाता है भाई। स्टेटमेंट को ध्यान से समझना है। पहले वाले पार्ट में आपको रेट निकालना होगा, क्योंकि सेकंड पार्ट को सोल्व करने के लिए आपको वहाँ पर रेट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पर हमने पहले रेट निकाला था। फिर नेक्स्ट आपने यहाँ पे बोला भी था बट विल रुपीज 3200 अमाउंट टू यानी कि अमाउंट निकालना था हमने यहाँ पे। और अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना होगा। यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 देखिए भैया, आपका 15 क्या दिया यहाँ पर, अ सम ऑफ मनी लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज दिस, कि आपने कहीं से मनी लिया है, उसका अमाउंट आपने इतना पे किया है, कितने सालों में 2 सालों में, और 4160 कितने ईयर्स में, अभी 5 ईयर्स में। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे अमाउंट इन 5 ईयर्स, पहले आप लिखोगे यहाँ पर अमाउंट इन 5 ईयर, कितना भी यहाँ पर आपके पास 4160, ठीक है भाई। और वैसे ही अमाउंट यहाँ पर 2 सालों में 2 ईयर में कितना भाई अमाउंट इन 2 ईयर कितना भाई 3224, ठीक है भाई। तो हमें ये दिया है, चलो इसके एक बार क्वेश्चन को अच्छे से समझो मैं क्या बोल रहा हूँ। इसमें आपको 2 बार अमाउंट दिया हुआ है, सेम ही टाइम चेंज कर करके। 2 सालों के अंदर आपके पास इतना अमाउंट है, 5 ईयर्स में कितना अमाउंट है, ठीक है। आपको निकालना क्या है अब यहाँ पर, फाइंड द सम यानी कि प्रिंसिपल निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। सिर्फ आपको अमाउंट दिया है ईयर्स में, और ये अमाउंट एक सेम ही प्रिंसिपल से जनरेट हुआ भाई, ठीक है, सेम ही प्रिंसिपल से जनरेट हुआ। अगर उस प्रिंसिपल को 2 सालों के लिए देते हैं तो इतना अमाउंट मिलेगा, 5 सालों के लिए देंगे तो इतना अमाउंट मिलेगा। तो इन्हीं वैल्यू का यूज करके हमने क्या निकालना भाई, यहाँ पर हमें निकालना होगा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट। तो देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 2 साल से 5 साल यानी कि 2 ईयर से 5 ईयर, जब कोई अमाउंट इंक्रीज हुआ है तो उसके बीच में क्या लगा, सिंपल इंटरेस्ट हुआ ना। अब इसके और इसके बीच में जो डिफरेंस होगा वो क्या होगा, 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट होगा भाई। क्या होगा 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट। देखिए इनके बीच में कितना गैप है, 3 साल का गैप है ना। तो 3 साल के अंदर कितने पैसे बढ़े, जो पैसे अमाउंट में जुड़ते रहते हैं वो क्या होता रहता है, उसका सिंपल इंटरेस्ट बनता रहता है ना। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं निकाल लेता हूँ सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालूंगा मैं, इन दोनों को माइनस करके 4160 को अगर माइनस कर दूं मैं 3224 से, तो देखिए हमारे पास क्या बच जाएगा भाई, यहाँ पर 10 में से 4 गया 6 बच गया भाई यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आ गया था 5 में से 2 गए 3। उसके बाद यहाँ पर है भाई अपने पास कितना 1 है, 1 कैरी ले लेंगे यहाँ से, कितना हो जाएगा भाई अपने पास यहाँ पर 11 हो जाएगा, 11 में से 2 गए 9। तो अपने पास कितना बचा भाई, ये आ गया 936। क्या है, सिंपल इंटरेस्ट आया फॉर 3 ईयर के लिए, बट मुझे निकालना है सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर के लिए। तो क्या लिखूंगा मैं, सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर। 1 ईयर के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, मुझे जो 3 ईयर का है ना 936, इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, जो ये 3 है, तो 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा ना। तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो कितना है अभी अपने पास, ये आया सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर का कितना 312। अब हमें 2 साल का अमाउंट ये दिया भाई, इस अमाउंट से प्रिंसिपल निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अमाउंट से प्रिंसिपल निकालने के लिए करना पड़ेगा मुझे अमाउंट माइनस में सिंपल इंटरेस्ट। बट सिंपल इंटरेस्ट कितने सालों का चाहिए मुझे, 2 सालों का चाहिए ना यहाँ पर, 2 ईयर का। तो मैं क्या करूंगा, इसमें से 2 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा। सिंपल इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इतना है, तो सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, 2 सालों का कितना होगा भाई सिंपल इंटरेस्ट, 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, तो कितना हो जाएगा आपका 624 हो जाएगा भाई, कितना हो जाएगा 624। अब मुझे प्रिंसिपल निकालना भी, प्रिंसिपल निकालने के लिए क्या करूंगा, अमाउंट देखिए 2 सालों का अमाउंट कितना, ये 3224 माइनस में 624 को माइनस कर दो भाई यहाँ पे 624 को,
देखिए 4 में से 4 गई, 0 आ गया भाई, 2 में से 2 गया, वे भी 0 आ गया। और यहाँ पे था अपने पास कितना 32 में से 6 करेंगे तो 26 भाई। तो कितना आ गया भाई प्रिंसिपल, 2600 प्रिंसिपल आ गया भाई। तो आपको निकालना क्या था, फाइंड द सम, यानी कि सम का मतलब प्रिंसिपल निकालना था। तो पहला आपका जो आंसर आया वो कितना है प्रिंसिपल, 2600। अब आपको यहाँ से निकालना क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट से और प्रिंसिपल का यूज करके आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना भी, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो यूज करते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, अभी अभी हमने पिछले वाले क्वेश्चन में भी किया था, ये देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट का होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई पीटी। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाय में प्रिंसिपल इंटू में टाइम, ठीक है भाई। तो यूज करते हैं, देखो एसआई सिंपल इंटरेस्ट कितना भी आपका, ये रहा देखो 2 साल होगा कितना है 624, लिख दो 624 मल्टीप्लाई में क्या है भाई 100 है तो 100 कर दो, डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल कितना है आपका, ये रहा 2600 है। टाइम कितना भाई आपका 2 साल है तो टाइम 2 ले लो। तो सोल्व कर लेते हैं, चलो इसे 2 0 से 2 0 कट गई भाई, ठीक है। उसके बाद 2 से काट दो, कटेगा तो 312 आ जाएगा। तो क्या बचा अभी आपके पास, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर, रेट आपके पास बचा अब 312 तो ऊपर बचा और नीचे बचा कितना 26। अब इसको फिर 2 से ये टेबल पे काट लो भाई, 13 आ जाएगा। 2 से काटोगे 2 1 जा 2, बच गए कितने भाई यहाँ पर, ये 1 है, 2 1 जा 2 बच गए 1, 2 5 जा 10 बच गया 1, 2 6 जा 12। इसको भी काट लो भाई, 13 1 जा 13, बच्चे कितने 2, 26, 13 2 जा 26, तो पूरा पूरा कट गया भाई ये 12%। तो जो आपका रेट होगा ना वो कितना आ जाएगा भाई, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 12% आ जाएगा। तो दोनों आंसर निकाल लिया हमने, यहाँ पे रेट भी निकाल लिया है और प्रिंसिपल भी हमने यहाँ पर ये निकाल लिया है। एक बार ध्यान से सुन लो भाई जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि स्टेटमेंट में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो स्टेटमेंट में क्या है कि जो हमें 2 सालों का अमाउंट दिया भाई, एक 2 साल का दिया, एक हमें 5 साल का दिया है। 2 साल से 5 साल जो बीच में गैप है ये 3 साल का, इसमें पैसे जुड़े हैं ना, तो जो पैसे जुड़ते हैं और एक अमाउंट बनता है तो वो पैसे जुड़ते हैं जो वो कहलाते हैं अपने सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पर हमने सिंपल इंटरेस्ट निकालना है सबसे पहले। तो हमने क्या किया था, इन दोनों के बीच का जो गैप है वो कितने साल का गैप है, 3 साल का। तो हमने 3 साल का गैप यूज किया यहाँ पे 3 ईयर का और उसको माइनस कर लिया भाई। जब हम इसको माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो अपने पास जो 936 आया ना, ये हमारे पास 3 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट आया है, ठीक है। आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, 3 ईयर से हमें 1 ईयर का निकालना है। तो हम क्या करते हैं, इसको 1 ईयर के लिए क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे। जब हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो 312 आ जाएगा अपने पास। ये 1 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट है, बट हमें किसके लिए चाहिए, हमें 2 ईयर के लिए चाहिए, या फिर आप 5 ईयर वाला भी यूज कर सकते हो। मैंने 2 ईयर वाला इसलिए किया क्योंकि छोटी स्टेटमेंट हो जाएगी इसमें, ये छोटा है, यहाँ पे बड़ा जल जाएगा तो इसमें जाना नहीं आपने, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया फिर, तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट आया वो 624 आया। अब आपको अमाउंट दिया हुआ है, सिंपल इंटरेस्ट आपका आया है, तो आप प्रिंसिपल भी निकाल सकते हो माइनस करके उससे। देखो ये मैंने माइनस करके निकाल लिया। अब प्रिंसिपल है आपके पास, सिंपल इंटरेस्ट आपके पास, टाइम भी दिया है 2 ईयर, तो आप घुमा के सारे फॉर्मूला यूज करके ये रेट वाला, तो आप रेट भी निकाल सकते हो। तो आपके 2 आंसर आ जाएंगे, एक आ जाएगा रेट आपका ये 12% और प्रिंसिपल आ जाएगा 2600, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए अभी आपको क्या दिया है यहाँ पर, ए लेंड्स टू ₹2500, किसको देता है भाई, ए पैसे दे रहा है किसको, बी को, और कुछ पैसे सर्टन सम यानी कि कुछ प्रिंसिपल वो किसको दे रहा है, सी को भी दे रहा है भाई यहाँ पे, ठीक है। तो कैरेक्टर देख लीजिए, यहाँ पे 3 कैरेक्टर का नाम लिया है ए बी सी। ए पैसे देता है बी को 2500 और कुछ पैसे सी को भी देता है, बट हमें नहीं पता कितने देता है। एट द सेम टाइम पे देता है, इंटरेस्ट रेट भी सेम है सभी का 7%, कितना भाई 7% के इंटरेस्ट रेट पे वो दे रहा है दोनों को। इफ आफ्टर 4 ईयर, अगर 4 साल बाद ए ऑल टुगेदर रिसीव, अगर 4 साल के बाद दोनों से वो कितने पैसे ले रहा है भाई, 1120 रुपीज, यानी कि 1120 रुपीज वो वापिस ले रहा है दोनों से इंटरेस्ट में। तो बी और सी से जो पैसे लिए हैं वो बताना कि दोनों से कितने कितना इंटरेस्ट लिया भाई, या तो इकट्ठा दे दिया ना उन्होंने, दोनों का मिलाकर दे दिया, बट अलग अलग करके दिखाना हमने। फाइंड द सम लेंट टू सी, और ये भी बताना है कि उसने सी को कितने पैसे दिए थे। तो सिंपल है भाई। तो सबसे पहले हम स्टार्टिंग से देखो, यहां से ए वाला करते हैं। एक जब बी को पैसे देता है, कितने देता है भाई 2500, तो प्रिंसिपल कितना हो गया भाई अपना 2500, ठीक है। टाइम कितना भी अपना सेम टाइम, यहाँ पर हमारे पास इंटरेस्ट रेट है कितना 7 और टाइम है 4 ईयर। तो रेट अपने पास कितना भाई 7% और टाइम अपने पास कितना भाई यहाँ पर 4 ईयर, ठीक है भाई। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे भाई, ठीक है। देखिए सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है भाई अपने पास,
पी आर इंटू में टी बाय में 100, ठीक है भाई, ये फॉर्मूला लगा देंगे। प्रिंसिपल, रेट और टाइम आपको दिया है तो वैल्यू पुट कर देते भाई यहाँ पर। प्रिंसिपल अपने पास 2500 इंटू में रेट है भाई 7 और टाइम अपने पास 4, बाय में कितना भाई 100 है, ठीक है। 20 से 20 कट गई भाई। 25 4 100, 100 को 7 से करते हैं तो 700। तो जो सिंपल इंटरेस्ट आया ना आपका वो कितना आया भाई 700 आया। और ये किसका आया है, ये आया बी का सिंपल इंटरेस्ट। क्या है, बी का सिंपल इंटरेस्ट है भाई ये। पर 700 कितना आया है, 700 आया। बट हमें किसका निकालना है, ए का सिंपल, हमें बी का तो पता चल गया बी कितने पैसे देगा, बट हमें क्या निकालना है, सी का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। सी का सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे भाई, हम कर देंगे टोटल में से। टोटल कितना था भाई आपका 1120 था ना, हाँ 1120, तो टोटल पैसे लिए उसने वापस, उसमें से ए ने बी ने कितने दिए भाई 700। तो सी के कितने बच गए भाई यहाँ पर, सी का सिंपल इंटरेस्ट क्या आएगा, सी का सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा, माइनस कर दो तो 0 में से गई 0, 10 में से 2 गया भाई, कितना हो गया अपने पास 8, 6 में से 1 गया भाई, कितना बच गया, यहाँ देखिए 0 में से 0 गई 0 भाई, ठीक है। 2 में से यहाँ पर हमने माइनस करना था, ये 2 ही आएगा, सॉरी यहाँ पे 2 आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 11 में से 7 गए भाई 4, तो 420 कितना है भाई सी का सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सी कितना आ जाएगा भाई अपने पास 420 आ गया भाई, कितना आ गया 420 आ गया। अब अपने पास सी का सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है। रेट अपने पास कितना सिंपल इंटरेस्ट का, रेट और टाइम तो सेम ही है भाई, रेट भी 7% था और टाइम अपना 4% था, सॉरी टाइम 4 ईयर था, ठीक है भाई। रेट भी है और टाइम भी है और सिंपल इंटरेस्ट भी है। बट हमें निकालना है क्या है, सम निकालना है। सम यानी कि पैसे कितने उसने लिए थे, प्रिंसिपल निकालना है कहने का मतलब है। तो आपको यहाँ पर प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है भाई, ठीक है। तो देखिए प्रिंसिपल फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला लगा देते हैं भाई, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू अपने पास पी आर टी बाय में 100, ठीक है भाई। तो प्रिंसिपल निकालना ना, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इनटू में 100 बाय में जो आर टी है वो डिवाइड में चला जाएगा भाई। अब वही करना बस आपने, प्रिंसिपल एज इट इज रख लो। सिंपल इंटरेस्ट कितना भी आपका अभी निकाला हमने, सिंपल इंटरेस्ट है सी का 420, तो 420 रख लो, इनटू में 100 रख लो भाई ऊपर, डिवाइडेड बाय रेट और टाइम कितना भाई, रेट 4 है, टाइम रेट 7 है, 4 टाइम है, तो 7 इंटू 4, ठीक है भाई। अब देख लीजिए कैसे करेंगे, 7 6 यहाँ पे कट जाएगा भाई 42 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 42। 25 4 जो होता 100, तो 25 आ गया कट के, ठीक है। अब क्या बचा देख लेते हैं यहाँ पर, 25 और 6 0 60, तो 60 इंटू में 25 ये बचा भाई यहाँ पर। तो 25 6 होता है 150 और पीछे एक 0 ये भी लगेगी, तो कितना है भाई 1500 आया। यानी कि जो ए है वो सी को कितने पैसे देगा, वो देगा उसको कितने 1500, और 1500 पर उसका कितना इंटरेस्ट हो जाएगा भाई 420, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसका प्रिंसिपल भी निकाल लिया, इसका हमने यहाँ पर रेट टाइम जो स्टार्टिंग में हमने किया था सिंपल इंटरेस्ट, तो सिंपल इंटरेस्ट भी निकल चुका है इसका। तो दोनों की दोनों चीजें निकाल ली हमने, बिल्कुल ही सिंपल है भाई। इस टाइप से क्वेश्चन को ना थोड़ा प्रैक्टिकली माइंड में करके देखना है कि कैसे हमने ए को इतने पैसे दिए हैं तो सी को इतने देने पड़ेंगे, तो प्रिंसिपल कैसे निकलेगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट को ध्यान से करना है तो ही क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे, ठीक है। 17 देख लीजिए, अब 17 में क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम for 3 years at 8% per annum is rupees 96 more than the simple interest of same sum for 2 years at 9% per annum। अब दोनों क्वेश्चनों में एक ही चीज बोली है भाई कि सम यानी कि प्रिंसिपल दिया हुआ है, कि प्रिंसिपल आपको दोनों में क्या दे रखा है, सेम दे रखा है, बट हमें प्रिंसिपल नहीं पता कि क्या दिया हुआ है, तो हमने फाइंड द सम, सम यानी कि प्रिंसिपल ही निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपको एक दो कंडीशन दिया है यहाँ पर। एक तो पहली कंडीशन है जिसमें प्रिंसिपल पे 3 ईयर में 8% पे यहाँ पर इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है। और दूसरी कंडीशन है वही सेम इंटरेस्ट है, वही सेम टू सेम प्रिंसिपल आपका, और आपके 2 सालों में और 9% पर उसका इंटरेस्ट लगेगा। और जो इंटरेस्ट ये वाला होगा ये 96 मोर होगा पहले वाले से, ठीक है। तो देखते भी यहाँ पर कैसे करेंगे, पहले पहली कंडीशन सोल्व कर लेते हैं भी। हमें प्रिंसिपल नहीं पता तो प्रिंसिपल यहाँ पर x मान लेंगे, ठीक है। प्रिंसिपल हमने x मान लिया भाई यहाँ पर, ठीक है। और ऑन अ सम ऑफ रुपीज, प्रिंसिपल तो मान लिया, और टाइम है 3 ईयर और रेट है 8%, तो टाइम हमें यहाँ पर दिया है 3 ईयर और रेट हमें दिया है यहाँ पर कितना भाई 8%। तो पहले इसका सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं भाई।
सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, होता है PRT, P कितना भाई x, R कितना अपने पास 3, R अपने पास 8, टाइम है 3 बाय में 100, तो कितना आ गया भाई, आ गया 8 3 से 24, x बाय में 100। ये पहली कंडीशन होगी भाई, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन देखिए, हमारे पास प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, उसका प्रिंसिपल भी x ही रहेगा भाई, ठीक है, क्योंकि बोला है ना सेम प्रिंसिपल है, देखो बोला है सेम प्रिंसिपल, सम का मतलब प्रिंसिपल ही होता है, तो सेम है, तो प्रिंसिपल तो x रहेगा। टाइम कितना हो गया भाई अब की बार 2 साल, रेट कितना हो गया भाई यहाँ पर 9 ईयर, रेट हो गया यहाँ पे 9%, ठीक है, और ये ईयर आएगा यहाँ पे। तो PRT आपको दिया वापस, तो फिर आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेना भाई। प्रिंसिपल कितना है x है, टाइम कितना भाई अब की बार 2 है, रेट कितना है 9 है, बाय में कितना भाई 100, इस 9 2 18, 18x बाय 100 आ गया। अब दोनों हमने वैल्यू जो दी थी दोनों ऊपर वाले से भी और नीचे वाले से भी निकालनी है, बट अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की स्टेटमेंट चलते हैं भाई, यहां लिख देता हूं बाकी में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट, क्वेश्चन की स्टेटमेंट के हिसाब से देखिए भाई हम यहाँ पर क्या करेंगे। अब क्वेश्चन में बोला था कि जो ये वाला सिंपल इंटरेस्ट है ना और ये वाला सिंपल इंटरेस्ट है, इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है भाई 96 का, या तो आप ऐसे मान लो या फिर बोल दो कि ये किसके इक्वल होगा, इसमें जब हम 96 ऐड करेंगे, ठीक है, ये तो बोला है कि ये मोर देन होगा इससे, लेकिन ये मोर इक्वल की कंडीशन में क्या होता है, इसमें हमें ऐड करना पड़ता है भाई कितना, जब इसके अंदर ऐड करेंगे 96 तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, तो यही करेंगे अभी यहाँ पर हम। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट में क्या करेंगे भाई, 24x बाय में 100 माइनस, ठीक है भाई, माइनस कर दो या फिर एक काम करो आप इक्वल कर लो, जैसे इसमें बोला स्टेटमेंट में वैसे करा देता हूं मैं, 18x बाय में 100 प्लस में 96, तो ये बनता है भाई कि ये वाला किसके इक्वल होगा, जब इसमें 96 मोर करेंगे, क्या करेंगे 96 मोर करेंगे तो हो जाएगा। वैसे लिखा क्या स्टेटमेंट में एक बार बता देता हूं मैं, सिंपल इंटरेस्ट ऑन सम ऑफ दिस पर एनम इज 96 मोर देन, ये वाला 96 मोर है, आप सोच रहे होंगे कि 96 तो ये मोर है, इसमें ऐड करना चाहिए हमें, ठीक है, बट हम इसमें ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये तो पहले से ही मोर है, अब इसमें 96 ऐड करेंगे तभी इक्वालिटी होल्ड होती है भाई, ठीक है, तभी इक्वल लिख सकते हैं। तो जब कभी भी आपको ये वाला मोर बोले तो आपने अपोजिट करना होता है, दूसरे वाले में ऐड करना होता है जब आप इक्वल की कंडीशन ले रहे हो, क्योंकि इसमें अगर हम ऐड कर देंगे तो ये इसके इक्वल नहीं हो पाएगा ना फिर, ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखना जब आपको बोले ये मोर है तो आपने इस वाले में ऐड करना ताकि वो इक्वल हो सके एक दूसरे के। एज वाले क्वेश्चन में मोस्टली हम यही करते हैं। तो 18x बाय 100 ये प्लस में ऐसे आके भी माइनस हो जाएगा, तो 24x बाय में 100 माइनस में 18x बाय में 100 इज इक्वल टू क्या बचा भाई 96 बच गया उस साइड। दोनों का एलसीएम 100 ही है भाई, यहाँ कर दे रहा हूँ मैं, एलसीएम दोनों का 100 है, तो ऊपर कितना आ जाएगा भाई 24 में से हमने माइनस करना होगा कितना 18x इज इक्वल टू किसके हो गया भाई ये 96 के, 100 डिवाइड में उससे जाके मल्टीप्लाई भाई, और 24 में से 18 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा अपने पास 6 बच जाएगा, तो आ जाएगा 6x इज इक्वल टू 96 इंटू में 100, 6 मल्टीप्लाई में भाई डिवाइड में जाएगा तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी यहाँ पर 96 इंटू में 100 डिवाइडेड बाय 6 से काट दो 96 को, 16 पे कट जाता है भाई, 16 6 जा 96, 16 को 100 से मल्टीप्लाई कर लो भाई, तो आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 16 इंटू में 100, तो कितना हो गया भाई ये हो गया 1600, ठीक है, और x हमने क्या माना था भाई, x माना था हमने सिंपल प्रिंसिपल माना था, ठीक है, तो प्रिंसिपल आपका यहाँ पे कितना आ गया 1600, ठीक है, यहाँ पर भी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा 1600 हो जाएगा, ठीक है, दोनों केसेस में हमारा जो प्रिंसिपल है सेम ही आएगा क्योंकि हमने बोला था ऊपर कि सेम सम लिया है, सेम प्रिंसिपल लिया है, ठीक है, तो आपका फाइनल आंसर इसका 1600 आ जाएगा, ठीक है भाई। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर थोड़ा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं भाई, ठीक है, तो स्टेटमेंट वाले सारे क्वेश्चन अच्छे से कर लेने हैं आपने। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए आपको क्या दिया भाई यहाँ पर, टू इक्वल सम ऑफ अ मनी वर लेंट एट सिंपल इंटरेस्ट एट 11%, दो मनी है भाई जो कि इक्वल है, यानी कि दो सम का मतलब मैंने आपको पहले बताया था भाई प्रिंसिपल होता है, आपके पास प्रिंसिपल दिए हुए हैं दोनों के दोनों प्रिंसिपल सेम है, बट हमें प्रिंसिपल नहीं दिए हैं, सम निकालना है, यानी कि प्रिंसिपल हमें निकालना होगा यहाँ पर, तो इसको x मान लेंगे। आगे देखिए 11% पे दिया 3.5 ईयर के लिए और 4.5 ईयर के लिए दिया हमें सेम टू सेम, रेट आपका सेम है बस ईयर आपकी डिफरेंट है, तो उन दोनों के बीच का जो इंटरेस्ट होगा उसका डिफरेंस कितना दिया अभी आपको 412.50, ठीक है भाई, तो आपने सम निकालना, तो सबसे पहले मान लेते हैं सम, प्रिंसिपल ही मान लेंगे आपका क्या है भाई
x है। रेट कितना दिया अभी आपको 11%, रेट आपने 11% मिला हुआ है। टाइम कितना भाई, पहले टाइम दिया हमें कितना 3.5, जिसको कन्वर्ट कर लेंगे 3 to 617/2 ईयर। ठीक है भाई। उसके बाद देखिए क्या करेंगे, पहले इसका फॉर्मूला लगा लेते हैं भाई सिंपल इंटरेस्ट का। फॉर्मूला होता है PRT/100। प्रिंसिपल हमें दिया भाई कितना एक्स, रेट हमें दिया 11 इंटू में ये दिया हमें 700 इंटू में ये बाय 2 नीचे आ जाएगा भाई यहाँ पर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 11 7 77x बाय में 200। ठीक है भाई, 2 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 200। ये आपका पहला पॉइंट प्रूव हो गया भाई यहाँ पे। ठीक है, जो प्रूव हमने पहले पॉइंट निकालना था वो हो गया। अब दूसरे पॉइंट के लिए देखिए 4.5 ईयर के लिए प्रिंसिपल तो सेम रहेगा, बोला था ना शुरू में 2 इक्वल सम है, तो दूसरा भी इक्वल होगा। रेट आपका यहाँ पर कितना भाई 11% ही रहेगा, बट टाइम चेंज हो जाएगा भाई। टाइम कितना हो जाएगा 4.5, कितना हो जाएगा भाई 4.5। मल्टीप्लाई कर लीजिए 4 to 8 199/2 ईयर। अब इसका भी सिंपल इंटरेस्ट निकाल लीजिए आप यहाँ पर। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए भाई PRT/100। प्रिंसिपल कितना एक्स, रेट 11 और ये रखा मैं 9, 2 डिवाइड में जाएगा भाई उसका। ठीक है, तो आ जाएगा नीचे 2, तो कितना हो गया भाई अपने पास ये 99x बाय में 200। कितना हो गया 99x बाय में 200। अब देखिए क्या बोला, दोनों निकल चुके हैं और क्या बोला है कि इन दोनों का डिफरेंस दिया हमें कितना भाई 412, इसका और इसका, इन दोनों का डिफरेंस हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पर, दिया हुआ हमें 412.50। तो इन दोनों को माइनस कर लीजिए जो दिया हमें यहाँ पर। देखिए 99x बाय में 200, डिफरेंस करना तो माइनस करना पड़ेगा, 77x बाय में 200 इज इक्वल टू किसके आ जाएगा भाई हमारे पास ये डिफरेंस जो भी दिया हमें 412.50। ठीक है भाई, तो इसके इक्वल आ गया ये। अब सोल्व कर लेते हैं, एलसीएम आएगा 200 भाई हमारा, 200 एलसीएम आ गया। ऊपर एलसीएम डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर सीधा माइनस हो जाएंगे, तो 99x में से माइनस कर देंगे यहाँ पे 77x इज इक्वल टू 412। पॉइंट हटा लो भाई वहां से, पॉइंट हट के नीचे लग जाएगा 100, कितना लग जाएगा 100। ठीक है भाई, अब देखिए माइनस कर लीजिए और ये 200 मल्टीप्लाई में चला जाएगा उस साइड डिवाइड से, तो माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा अपने पास भाई 22x बच गया, और उस साइड हो जाएगा 41250 मल्टीप्लाई में 200 बाय में 100। ठीक है भाई, तो देखो 2 जीरो से हमारी ये 2 जीरो कट जाएंगी, 22 मल्टीप्लाई में साइड जाके डिवाइड में, तो बाकी साइड कर देता हूँ मैं x इज इक्वल टू कितना बचा भी अपने पास 41250 मल्टीप्लाई में 2 है। ठीक है, हमारा 2 बचा हुआ था ना ये, और 22 डिवाइड में चला जाएगा भाई, ये 22 डिवाइड में चला गया यहाँ पे। ठीक है भाई, उसके बाद देखिए अब 2 से काट देते हैं, 2 से काटेंगे 11 आ गया भाई, कितना आ गया 11। अब 11 को ऊपर काट लीजिए, देखिए 11 3 जा 33, 41 में से 33 माइनस कर लीजिए तो 8 बचेगा, 82 हो गया भाई। 11 7 जा 77, 77 और 82 में से 5 माइनस कर देंगे, माइनस करेंगे तो 5 बचेगा भाई, तो 55 होगा। 11 5 जा 55 और पीछे 0 बचिए भाई, तो पूरा काट के हमारे पास क्या बचा वो लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे 3750, ये आपका यहाँ पे बच गया भाई। ठीक है, तो x की वैल्यू हमारे पास 3750 आ गई भाई, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल हमने माना था, ये रहा हमारा प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल हमने माना था 3570, तो यानी कि प्रिंसिपल की वैल्यू आ गई ₹3750। यही हमने इस क्वेश्चन में निकालना था भाई, बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था, स्टेटमेंट में भी बिल्कुल ही साफ साफ लिखा था, आपने बस ध्यान से समझ के करना भाई। इक्वल बोला जाए तो दोनों वैल्यू सेम ही लेनी होती हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट होता है भाई। 19 देख लीजिए, 19 भी सेम टू सेम ही है। इसमें देख क्या बोला है, डिवाइड करना आपने ₹6000 को इंटू 2 पार्ट्स, 6000 को 2 पार्ट में तोड़ना भाई। हमें नहीं पता दोनों पार्ट में कैसे तोड़ना है, 4000 2000 करके 3000 करके कैसे करना है वो निकालना पड़ेगा। मैं यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट दिया पहले वाले पार्ट पर 9 मंथ और 12% रेट पर, जो इक्वल होगा किसके भाई, सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकेंड पार्ट फॉर 1.5 ईयर एट द 10%। दोनों के पार्ट्स का जो सिंपल इंटरेस्ट है भाई वो इक्वल है, क्या है, दोनों पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे और एक दूसरे के इक्वल रख देंगे और वहां से वैल्यू निकाल लेंगे। सबसे पहले तो मान लेते हैं कि 6000 को आप कितने पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, तो पहले फर्स्ट पार्ट मान लीजिए, फर्स्ट पार्ट होगा वो क्या मान लिया आपने, x मान लिया भाई, क्या मान लिया, पहले पार्ट x मान लिया। तो दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पर आपका सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 6000 माइनस में x। ठीक है भाई,
पहला पार्ट अगर x है आपका तो दूसरे वाला बचा हुआ कितना होगा, वही होगा ना जितना 6000 में से माइनस होगा, तो दूसरे वाला पार्ट हो जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे तो आपका 6000 बच जाएगा, क्योंकि माइनस एक्स प्लस एक्स से कट के 6000 ही बचेगा। तो आपने दो पार्ट मान लिए, पहला पार्ट ये वाला, दूसरा पार्ट ये वाला। अब दोनों का यहाँ पर क्या करना भाई, इसको लेकर भी और इसको लेकर भी हमने यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अब आपका ये प्रिंसिपल है, यहाँ पर क्या है, ये प्रिंसिपल पहले पार्ट में x है, आपने पहला पार्ट x मानना है। रेट कितना भाई आपका 12% है, और टाइम आप क्या क्या भाई यहाँ पे 9 मंथ है, कितना है 9 मंथ। लेकिन मंथ को हम किस में कन्वर्ट करते हैं भाई, ईयर में। तो 9 को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए 9 मंथ को 9/12 कर देते हैं भाई, क्या कर देते हैं 9/12, हमने ये कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको फॉर्मूले पुट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए। तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला होता है PRT/100, फॉर्मूला PRT/100 होता है भाई। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, P की वैल्यू x अपने पास, R की वैल्यू कितनी है भाई 12 है, T की वैल्यू कितनी है भाई 9/12 है, तो डिवाइड में 12 आएगा ना, यहाँ पर पहले 100 लिख देते हैं, 100 इंटू में 12, ठीक है भाई। अब देखिए 12 से 12 काट दिया मैंने, तो क्या बचा अपने पास 9x बाय में, लिख देता हूँ मैं 9x बाय में 100 बच गया भाई, ठीक है। यहाँ पर हमारा पहला पार्ट प्रूव हो गया। अब दूसरा पार्ट निकालेंगे और फिर दोनों को इक्वल रखेंगे। सेकंड पार्ट के लिए फिर प्रिंसिपल देख लीजिए। सेकंड पार्ट के लिए प्रिंसिपल क्या माना था हमने, 6000 माइनस में x, ठीक है भाई। और रेट क्या मानना भाई हमने, रेट देख लिया अगले वाले में। रेट अपने पास कितना 12% इज इक्वल टू द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेकंड पार्ट फॉर 1.5 ईयर एट 10% पर एनम। 10% दिया भाई रेट, तो रेट इसका 10% है। टाइम कितना दिया भाई, इसको दिया है टाइम 1.5, यानी कि 1.5 दिया है, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे भाई हम, कितना हो जाएगा 2 × 2 = 1, 3/2 ईयर, ठीक है भाई। तो इसका सोल्व करके 3/2 ईयर आ गया। अब इसका भी सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं भाई, देखिए क्या आएगा, PRT प्रिंसिपल कितना भाई 6000 माइनस में x इंटू में P तो हो गया, R कितनी है भाई 10 है, T कितना भाई 3 तो ऊपर आ जाएगा, और 3/2 का 2 नीचे जाएगा भाई, 100 नीचे और 2 भी, 2 से काट दो भाई, 2 5 10, तो कितना क्या 5 3 15, और इंटू में कितना भाई 6000 माइनस में x बाय में नीचे बचा हुआ 100, कितना बचा भाई 100, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। अब दोनों सिंपल इंटरेस्ट आ गया भाई, क्या आ गया, दोनों सिंपल इंटरेस्ट। और हमें बोला क्या गया यहाँ पर भाई कि इस वाले का सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल होगा किसके, इस वाले के सिंपल इंटरेस्ट के, यानी कि ये वाला सिंपल इंटरेस्ट आया ना जो ये वाला और ये वाला, इन दोनों को हम एक दूसरे के इक्वल रखेंगे। तो रख लेते हैं भाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्टेटमेंट, यहाँ लिखना पड़ेगा आपको, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट लिख दो चाहे सिर्फ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये वाला सिंपल इंटरेस्ट कितना भाई 9x बाय में 100 इज इक्वल टू ये कितना भाई 15 इंटू में 6000 माइनस एक्स बाय में 100, ठीक है भाई। अब देख लीजिए ये 100 यहाँ डिवाइड में उसट जाएगा तो भाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से 9x इज इक्वल टू हो जाएगा अपना कितना भाई 15 इंटू 6000 माइनस एक्स मल्टीप्लाई में 100 बाय में भी 100 है भाई, ठीक है ना। देखो ये 100 डिवाइड से था उस साइड जाके मल्टीप्लाई, तो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इस 100 से, ये 100 कट गया भाई, ठीक है। तो क्या बचा आपके पास 9x, 15 को 6 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 15 6 90, और कितने जीरो 3 जीरो लगा दो पीछे 1 2 3, माइनस में 15 बन जाए 15 और x आ जाएगा एज इट इज, तो 15x हो गया भाई, कितना हो गया 15x। अब ये माइनस का 15x ऐड आके प्लस का 15 हो जाएगा, तो 9x प्लस में 15x इज इक्वल टू 90,000, प्लस कर लो भाई कितना हो जाएगा 15 और 9 कितना होता है भाई अपने पास 24 होता है ना, तो 24 कर देंगे यहाँ पे 24x इज इक्वल टू 90,000, 24 डिवाइड में जाएगा भाई, अब 90,000 के डिवाइड में चला जाएगा भाई कितना अपना 24, ये आ गया भाई, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं भाई टेबल पे, देखते हैं पहले 2 के टेबल पे काटेंगे, तो 2 से काटेंगे नीचे 12 आ गया, ऊपर 2 से काटेंगे तो 40 या 5 आ गया, ठीक है भाई। अब किससे काटते हैं भाई इसको, हम काट देंगे इसको 3 से, 3 से काटते हैं तो 3 4 12, 45 को 3 से काटेंगे भाई 15 आ गया, कितना आ गया 15। तो क्या बचा मैं यहाँ लिख देता हूँ एक बार, x की वैल्यू बची अपने पास 15 और पीछे कितने जीरो बचे अभी 3 जीरो, और नीचे बचा 4, ठीक है, ये बचा कट के। अब इसको भी काटना पड़ेगा, 4 से काट लेते हैं, तो 4 3 12, यहाँ लिखता रहता हूँ मैं कट के जो बचेगा 4 3 12, और बचे कितने भाई 3 बच गए 30 हो गया, 4 7 28 बचे कितने भाई 2, 4 5 20, तो पीछे जीरो बच गई।
तो x की वैल्यू कट के कितनी आई भाई, ये आ गई अपने पास 3650, ठीक है, 3750 रुपीज। अब ये x कौन सा माना था, फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट की वैल्यू कितनी आई भाई आपकी 3750, और सेकंड पार्ट की कैसे निकाल लेंगे, 6000 में से माइनस कर देंगे x की वैल्यू, x की वैल्यू आई आपकी 3750, माइनस कर दीजिए, जीरो से जीरो गई जीरो, जीरो से 5 तो जान सकता, तो यहाँ पे 9 हो गया, यहाँ पे 10 हो गया, कैरी लोगे आप, तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बच के थे भाई 9, 9 में 7 गया 2, और यहाँ बचे थे 5, 5 में से 3 गया 2, तो नेक्स्ट पार्ट कितना आएगा भाई आपका 2250 रुपीज, ठीक है भाई। तो फर्स्ट पार्ट भी और सेकंड पार्ट भी जो हमने निकालना था यहाँ पे निकाल दिया भाई, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और आज हम यहीं तक करेंगे भी क्वेश्चन नंबर 19 तक। यहाँ तक अगर आपको कोई डाउट या प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी जितना हो सके अपनी वीडियो को शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट्स को, ताकि उनकी भी एग्जाम में हेल्प हो सके। थैंक यू।